अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आज आपके साथ एक थाना कैंट गुजरांवाला की हदूद में होने वाले वाक़े को डिस्कस करूँगा। मैं अपनी वीडियो के एंड में ये बात बताऊँगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मैं ये स्टोरी क्यों बयान कर रहा हूँ। ये चूँकि गुजरांवाला का वाक़या है, मैं भी गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, मेरा मकसद किसी को सच्चा या झूठा साबित करना नहीं, केस के मेरिट्स को डिस्कस करना नहीं। मैं सिर्फ स्टोरी बयान करूँगा और जो अलेज की गई स्टोरी है, उसको डिस्कस करूँगा और उसके मुताबिक अपनी राय कायम करूँगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़ के एक ही वक़्त में मुल्ज़मान ने 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी होलनाकी इस वजह से भी है कि एक कत्ल माँ की मौजूदगी में किया गया और दूसरा कत्ल 2 मासूम बच्चों की मौजूदगी में किया गया। सुबह तकरीबन जो अलैज किया जाता है कि 6:50 पर जब एक बाप अपने 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा था, उनको स्कूल छोड़ने के लिए, कि अभी वो रास्ते में ही था कि कातिलों ने उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और उसके बच्चों की मौजूदगी में गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। उन्हीं ही मुल्ज़मान ने, जो अलैज किया जाता है, तकरीबन 20 मिनट बाद लगभग 7:10 पर उसके मकतूल के सगे भाई को, जबकि वो अपनी दुकान के ऊपर बैठा सौदा सल्फ बेच रहा था, कि कातिलों ने उसके ऊपर हमला किया, फायरिंग की और उसे गोलियों से छलनी कर दिया, उसे कत्ल कर दिया। अब ये एफआईआर 2 मुद्दईयान की मुद्दईयत में दर्ज की गई है, यानी ये 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर मरने वाले की बीवी की मुद्दईयत में और दूसरी एफआईआर मरने वाले की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। मैं यहाँ सिर्फ एक एफआईआर की स्टोरी को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन इस हवाले से दूंगा। ये थाना कैंट गुजरांवाला की एफआईआर, जो कि मुद्दईया आरफा नहीद ने दर्ज करवाई है कि उसके शोहर को किस तरह से कत्ल किया गया। वो ये अलज करती है कि मेरा देवर साल 2020 में कत्ल हो गया, जिस पर मुकदमा नंबर 100 मुजरम 302 पीपीसी थाना कैंट दर्ज रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें मेरा खामद मोहम्मद इमरान मुद्दई था। मुल्ज़मान राशिद महमूद वगैरह को उसके वालिद के तरला मिन्त पर माफ़ी दे दी गई। बाद में अब्दुल गफ़ार इलाका थाना गखड़ मंडी में कत्ल हुआ, जो राशिद महमूद वगैरह ने रंजिश अपने दिल में रख ली। मेरे घर, मेरी सास और ससुर के पास मुतअद्दद बार मुल्ज़मान मुसम्मियान अरफान, राशिद, साजिद महमूद उर्फ मंगा, इमरान, काशफ, पिसरान, अब्दुल गफ़ार आते रहे कि हमारी कोई रंजिश ना है, जबकि मुल्ज़मान ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके मेरे खामद मोहम्मद इमरान को घर से आने जाने की तस्दीक की और आज मोरखा 12/9/2022 को मेरा खामद हस्बे दस्तूर साबका अपने बच्चों फातिमा और उमर को बसवारी कार वक्त करीब 6:50 पर स्कूल जा रहे थे कि पंजाब आइडियल स्कूल मंडियाला वड़ाइज के सामने पहुंचे तो लुकमान मुसल्ला कलाशनकोफ वल्द अब्दुल गफ़ार कौम राजपूत साकन रडियाला, अदनान वल्द मोहम्मद रमज़ान कौम राजपूत साकन रडियाला वड़ाइज, मुसल्ला कलाशनकोफ नुमा गन एक कस नामलूम जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़े रहे। 2 कस ने मेरे खामद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेरे बच्चे खुश किस्मती से बच गए। मेरे खामद को गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर और गाड़ी पर फायर लगे। उन्हें ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मेरा खामद मोहम्मद इमरान वल्द दौलत खां कौम राजपूत साकन रडियाला मौका पर ही जाँ बहक हो गया। ये वाक़या मेरे खामद की कार के पीछे पीछे जाते हुए मुसम्मी आसम अली वल्द लियाकत अली कौम राजपूत साकन रडियाला वड़ाइज, जो कि बच्चों को स्कूल बजरिया रिक्शा ले जा रहा था, ने बचश्मे खुद देखा और गाड़ी में मौजूद मेरे बच्चों ने भी बचश्मे खुद देखा। ये स्टोरी जो मकतूल की वालदा ये स्टोरी जो मकतूल की बीवी ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाई। मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं कि मेरा मकसद केस के मेरिट्स को डिस्कस करना नहीं, मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने 2 सगे भाइयों को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। अब जो मुल्ज़मान जिन्होंने पहले, जो अलैज किया जाता है कि मकतूलीन के भाई को कत्ल किया था, बाद में इस सारे वाक़या की सुलह हो गई। अब जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने पहले मकतूलीन के भाई को कत्ल किया था, उनके फादर का मर्डर हो जाता है सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर कि मुल्ज़मान ये समझते हैं कि उनके बाप को इन मकतूलीन ने कत्ल किया, जबकि मकतूलीन या उसके वारसान
ये तसल्ली देते रहे कि उनका उनके बाप के कत्ल में किसी किस्म का कोई हाथ और कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये एक कंप्रोमाइज हो जाने के बाद, सुलह हो जाने के बाद, सिर्फ इस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर कि आया कि मुल्जमान के बाप के कत्ल में उन मुल्जमान का, उन मकतूलीन का हाथ था कि नहीं था, दो लोगों की जान ले गया, दो सगे भाइयों की जान ले गया। सिर्फ एक गलतफहमी ने दो भाइयों को कत्ल करवा दिया। इस स्टोरी का दूसरा पहलू यह है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक छोटा सा बेटा था, एक छोटी सी बेटी थी, वो अपने वालिद के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहे थे, उन बच्चों की मौजूदगी में यह अकरंस हुआ है। उन बच्चों की मौजूदगी में उनके बाप के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। उन बच्चों की मौजूदगी में उसके बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके जहनों पर किस तरह ये असरात मुरतब हुए होंगे। क्या वो बच्चे सारी ज़िंदगी उस करब से, उस परेशानी से, उस तकलीफ़ से निकल पाएंगे? मैं समझता हूँ कि शायद वो बच्चे पूरी ज़िंदगी, जो वक़ुआ उनकी आंखों के सामने हुआ, उनके वालिद को जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया, शायद वो पूरी ज़िंदगी उस करब से, उस दुख से और उस तकलीफ़ से कभी भी बाहर ना निकल पाएँ। बहरहाल वो बड़े होने के बाद ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या होता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक कत्ल का लामतनाही सिलसिला रुकना चाहिए, इसका कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, इसकी सुलह होनी चाहिए, ताकि आइंदा मज़ीद किसी भी शख्स की जान का ज़िया ना हो सके। बहुत शुक्रिया।